भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो। भाग्य बदल जाता है अगर इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आजाद मैथमेटिक्स आर्ट्स में। मैं हूं आजाद सर। आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इसको बनाने में आपको बहुत समय लगेगा। वही समय को कम करके आज अपना लोग इसको सॉल्व करेंगे मात्र सेकंडों में। अगर भरोसा नहीं हो तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए, मजा आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे बोर्ड पर। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 6 पर पावर 10 गुने 7 पर पावर 17 गुने 11 पर पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है। यानी कितना अभाज्य गुणनखंड इसमें निकलेगा। चलिए इसको अपना लोग बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक से, जितना कम से कम समय में बन जाए वही करेंगे। अब देखिए 6 पर पावर 10 है तो 6 का आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 6 का आप फैक्टर कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं ना 2 गुने 3, 2 तिया 6। आप इसको इस तरह नहीं लिखिएगा 1 गुना 6 तो 6 ऐसे भी होगा, लेकिन इस तरह आपको नहीं लिखना है। लिखना है इस तरह, यानी कि 1 के अलावे। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, 2 तिया 6, कोई दिक्कत। अब चलिए 7 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 7, लेकिन 1 गुना 7 के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ये तो बताए 1 गुना 7, इसका कितना फैक्टर। अब इसमें देखिए, इसमें फैक्टर की संख्या कितना, 2। अब फैक्टर की संख्या जो 2 निकला, ये 2 से इसका पावर में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 10 गुना कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, इसमें फैक्टर की संख्या कितना, तो 1। तो 1 से 17 में गुना करेंगे तो 1 गुना 17 तो 17। अब चलिए 11 का फैक्टर कीजिएगा तो 1 गुना 11, इस फॉर्म में नहीं लेना है। ठीक है, तो 11 का फैक्टर कितना, तो 1 निकलेगा। तो 1 से क्या करेंगे, 27 में गुना कर देंगे तो 27 ही होगा। अब सबको अगर आप जोड़ देते हैं तो सबको जोड़ने से आपको निकल जाता है 64। आपका ऑप्शन नंबर सी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। अब चलिए एक बार और फिर इसको समझ लेते हैं। जिस पर पावर है, 6 पर पावर है, 6 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 7 पर पावर है, 7 का गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन 1 नहीं लेंगे। इसको हम 6 1 गुना 6 नहीं लिख सकते हैं, इसको हम 7 1 गुना 7 के फॉर्म में नहीं लेना है। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। अब देखिए 5 पर पावर 10 है, कितना है, 5 पर पावर 10 है, फिर गुने 3 पर पावर 15 है, फिर गुने 15 पर पावर 7 है। अभी बताए हैं इसके नीचे वाला का फैक्टर लेना है। तो 5 का अगर आप फैक्टर लीजिएगा तो 1 गुना 5 के रूप में नहीं लेना है, यानी कि इसका मानिए सिर्फ एक फैक्टर है, सिर्फ 5, ओनली 5। तो 5 एक संख्या कितना है, 1। तो 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10, बीच में क्या करना है, प्लस करना है। अब 3 का फैक्टर 1 गुने 3 के रूप में आपको नहीं लेना है। ठीक है, इसका भी फैक्टर कितना, 1। तो 1 गुने 15 तो 15 ही होगा, प्लस। अब 15 को लिख सकते हैं 3 पंचे 15। फैक्टर की संख्या कितना, 2। तो 2 से 7 में आप गुना कीजिए, कितना, 7 दूना 14। अब सबको आप जोड़ के लिख लीजिए, 5 4 कितना, 9 हो गया। और यहाँ पर 3 1 4, यानी कि 49 इसका आंसर आ गया। यानी कि इसका आंसर 49, यानी कि ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। अब चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए कितना है, पहले रूट अंडर 169 है, फिर 108 प्लस रूट अंडर, फिर रूट अंडर, फिर रूट अंडर, फिर रूट अंडर, माथा खराब हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आप अगर 169 का वर्गमूल आप जानते होंगे कितना होगा, 13। ठीक है, ये तो जानते हैं 13, यानी कि 108 में 13 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 108 में आप 13 को जोड़िएगा तो 8 3 11 2, यानी कि 121। 1 से 21 का वर्गमूल आपको कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। अब फिर 11 इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा, 49 आएगा। 49 का वर्गमूल कितना होगा, 7 होगा। फिर 57 7 को आप जोड़ दीजिए, कितना होगा, 64। 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, फिर 8 और 8 को जोड़ दीजिएगा, कितना होगा, 16 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4 होगा। आपका आंसर 4 तैयार है।
ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में अच्छी तरह आ रहा होगा। समझ में अच्छी तरह आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आता है। कहता है 17 पेंसिल तथा 14 कलम का मूल्य कितना है? 164 रुपया है। यानी कि 17 पेंसिल, पेंसिल को हम पी से डिनोट कर देते हैं, प्लस 14 कलम, दोनों का 14 कलम को हम के से डिनोट करते हैं, 164 रुपया है। यानी कि पेंसिल और कलम मिला के 164 रुपया है। 17 पेंसिल और 14 कलम दोनों का मूल्य 164 रुपया है। और कहता है 14 पेंसिल, तो ये लीजिए 14 पेंसिल प्लस 17 कलम, तो लीजिए 17 कलम का मूल्य कितना है? 146 है, 146। ठीक है, यानी कि 17 पेंसिल तथा 14 कलम का मूल्य 164 रुपया है और 14 पेंसिल तथा 17 कलम का मूल्य 146 रुपया है। तो 3 पेंसिल का मूल्य निकालना है, 3 पेंसिल का मूल्य। अब अगर यहाँ देखिए, यहाँ 17 पेंसिल है, यहाँ 17 कलम है, यहाँ 14 पेंसिल है, यहाँ 14 कलम है, यहाँ 14 पेंसिल है। अगर इस टाइप का अंक अगर कोना कोनी में सेम रहे, अगर अंक सेम रहे तो इसको आप इस तरह सॉल्व कीजिए। ठीक है, डायरेक्ट इसको क्या कीजिए, दोनों मिला के एक बार जोड़ देना है। ठीक है, यानी कि आप इसको जोड़ दीजिएगा, कितना होगा? 31p, 31p, यानी कि 31p होगा तो p 31 आपको कॉमन ले लेना है, प्लस कितना? कलम तक के बराबर कितना? ये दोनों का आप जोड़िए तो कितना होगा? 310 होगा। एक काम आपको और करना है, एक बार इसको आप घटा दीजिए, घटाइएगा तो कितना होगा? 17 में से 14 चल गया तो कितना? 3। जो आया वही कॉमन ले लीजिए। एक बार जोड़ दिए, एक बार यहाँ घटा देंगे, बराबर कितना? ये दोनों को भी आप घटा के लिखिए, 18। इसे इसको काट दीजिएगा 10 बार में। ठीक है, इसे इसको काट दीजिएगा 6 बार में। यानी कि अब आ गया p प्लस के बराबर कितना? 10। ये आ गया p माइनस के बराबर 6। ठीक है, आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण 1 मान के, समीकरण 2 मान के, लेकिन उस तरह आपको नहीं करना है। यानी कि पेंसिल और कलम दोनों मिलके 10 रुपया ना है, सॉरी 10 है ना। आप इसको क्या कीजिए, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। अगर यहाँ से पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 10 6 16, 16 में 2 से भाग देंगे तो 8, यानी कि एक पेंसिल का मूल्य 8 रुपया निकला है। अगर हम कलम का मूल्य निकालेंगे तो इसमें से इसको घटा दीजिए, घटा दीजिएगा कितना? 4। 4 में फिर 2 से भागा देना है, यानी पेंसिल का मूल्य निकालेंगे तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा। और अगर कलम का मूल्य निकालेंगे तो दोनों को क्या करेंगे? घटा देंगे आपस में, और फिर उसके बाद 2 से भाग देंगे। यानी घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, 4 में 2 से भागा देंगे तो 2। यानी कि ये कितना निकला? एक कलम का मूल्य निकला, ये एक पेंसिल का मूल्य निकला, लेकिन कहता कितना? 3 पेंसिल। तो 3 से आप गुना कर दीजिए, 8 तिया 24 रुपया आ गया। 3 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया? 824 रुपया आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के बवाल वीडियो के साथ। धन्यवाद।